वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, दी एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट -9 and 4 एंड टचिंग द लाइन्स x + y = 3 एंड x - y = 3 इज इक्वल टू। हमें दो सर्कल के रेडियस निकालने हैं जो दोनों सर्कल -9 4 से पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पासिंग पॉइंट दोनों सर्कल का, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और दोनों सर्कल जो हैं वो x + y = 3 और x - y = 3 को टच कर रहे हैं। इसका मतलब x + y = 3 का मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप m = हो जाएगा 135 डिग्री और y = mx + c के फॉर्म में है, x - y = 3 है, तो इसका जो स्लोप है ये हो जाएगा 45 डिग्री। और दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ये हो जाएंगे आपके 3 और 0, माने जो दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस में लाई करेंगे। तो पहले हम देखें, दोनों का फिगर बना के कोशिश करें। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। अब देखें यहाँ पे x + y = 3 और x - y = 3, तो ये जो पॉइंट हो गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 और 0, तो ये लाइन हो जाएगा x - y = 3 और ये लाइन है x + y = 3। ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -3 पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट होगा 0 और 3 पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉजिटिव साइड्स। अब देखें यहाँ पे कि जब x - y = 3 में इसका जो स्लोप है, इसका जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री और ये जो x + y = 3 इसका एंगल बन रहा है ये 135 डिग्री। एक चीज़ और देखें कि दोनों लाइन जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है। जब ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि जो इसका जो x एक्सिस है ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। किसका? ये जो एंगल बन रहा है आपको दोनों लाइन के बीच का, उसमें जो x एक्सिस है उसको वो बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपका ये एंगल बाइसेक्टर होगा। और जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो यहाँ से जब हम एक सर्किल ड्रा करेंगे तो वो सर्किल का जो सेंटर है वो x एक्सिस में लाई करेगा। देखें यहाँ पे, देखें कुछ इस टाइप का फिगर होगा। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट -9 4 दिया, इससे क्या हो रहा है, दोनों सर्कल आपस में पास हो रहे हैं। तो अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भाई ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल है 90 डिग्री है, तो इसका जो सेंटर होगा वो x एक्सिस में लाई करेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो सेंटर है इसका, इस सेंटर को हम मान लेते हैं पॉइंट A और 0, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट दी सर्कल्स ऑफ लेट दी सेंटर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल्स मान लेते हैं A और 0 है। ये पॉइंट C मान लेते हैं इसको हम, ये C A और 0 है। अब आपको मालूम है कि जब ये सेंटर हो ये टच कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू गिवन लाइन, ये ऑलवेज क्या होगा, ये आपस में इक्वल होगा। और इक्वल के साथ साथ क्या बन जाएगा, ये जो सेंटर है ये इक्वल के साथ साथ ये इक्वल टू रेडियस हो जाएगा r। तो हम निकाल देते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी टेंजेंट शुड बी परपेंडिकुलर दैट्स इक्वल टू रेडियस। यानी जब भी इसको टच करेगा तो जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगी उसकी रेडियस। यानी जो r इक्वल टू ये बन जाएगा, मान लें हम लाइन लेते हैं x - y - 3, तो ये बन जाएगा x - y - 3 अपॉन, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये, तो ये जाएगा √1² + 1²। यहाँ देखते हैं किस पॉइंट से देख रहे हैं हम, सेंटर से देख रहे हैं। सेंटर क्या है, सेंटर A और 0 है। अब इसको सॉल्व करके हम r निकाल लेते हैं, तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये A - 3/2, ये मोड आ गया, तो ये बन गई रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से r निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि जो सर्किल है वो -9 और 4 से पास हो रहा है। तो देखिए हमारे पास रेडियस यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे सेंटर भी मिल गया है। हम क्या निकाल लें, सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लें। तो देखें इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसके सेंटर A0 और इसका जो रेडियस R है ये मान लेते हैं A-3/2। तो लगा दें सेंटर रेडियस फॉर्म, ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A-3 देखिए यहाँ पे ये √2 होगा, गलती कर दी, यहाँ पे क्या होगा, ये √2 होगा, A-3/√2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्पेंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a/2। अब देखें ये जो सर्किल है, ये सर्किल पास हो रहा है, जो पासिंग पॉइंट दिया है -9 4, तो इसको -9 4 से पास करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस, ये हो जाएगा प्लस 16 प्लस 18a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9/2। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ, ये जो 81 और 16 है ये बन जाएगा 97 प्लस 18a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 194 प्लस 36a प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9 इक्वल 0। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर प्लस 42a प्लस 185 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा आपका 42 और 185, तो 37 और 5 में ब्रेक करते हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस 37 और दूसरा हो जाएगा a प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी जो a की वैल्यू है वो a इक्वल टू मिल जाएगी, एक वैल्यू मिलेगी -37 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू -5। तो जब a दिया है तो a की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। और रेडियस कितना है तो दे लें कि इफ़ a इक्वल टू यदि हम लेके चलते हैं -37, तो रेडियस कितना है इसका, हम उसको R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू ये है मॉड ऑफ A-3/√2। तो यदि यहाँ पे हम -37 पुट करें तो R1 हो जाएगा -37 माइनस 3/√2, यानी हो जाएगा 40/√2। और 40/√2 को सिंप्लीफाई करके हम ले सकते हैं 20√2, यानी जो R1 की वैल्यू मिलेगी, पहले रेडियस मिलेगी पहले सर्किल की, ये मिलेगी 20√2। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से हम निकाल लें a इक्वल टू -5 के लिए कि इफ़ यदि a इक्वल टू -5 हम लेके चल रहे हैं तो रेडियस को हम मान लेते हैं यहाँ पे R2, दूसरा साइकिल रेडियस मान लेते हैं R2। ये हो जाएगा A-3 मतलब -5 माइनस 3/√2। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8/√2 मतलब 8/√2, और उसको सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4√2। यानी दूसरे सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 4√2 हो गया। देखो दोनों रेडियस हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स। तो दोनों सर्कल रेडियस निकाल आए, हमें इनके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है दोनों के डिफरेंस का। तो देखें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर करेंगे तो 20√2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 800 माइनस R2 मतलब 4√2 का स्क्वायर ये हुआ 32, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 768। यानी इसका जो आंसर होगा, ये आंसर कितना जाएगा 768 आएगा, 768। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, तो R1 तो बड़ा सर्कल ये दिख रहा है आपके पास, तो ये R1 हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।